हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका और मैं आई हूँ आपकी फाइनेंशियल और टैक्सेशन नॉलेज को थोड़ा और इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म 16A पे बेसिस, और इस टॉपिक में मैं फॉर्म 16 रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स या फिर उसकी रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है उसकी टैगलाइन है फॉर्म 16 इज नॉट जस्ट अ टैक्स टूल, यू कैन यूज द फॉर्म 16 एज योर इनकम प्रूफ। तो आज की वीडियो के जो हाईलाइट्स है वो ये रहने वाले हैं। व्हाट इज फॉर्म 16, when you can use form 16 as your income proof, और फॉर्म 16 में जो पार्ट ए और पार्ट बी आता है वो क्या होता है, एंड फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 16B इसमें क्या डिफरेंस होता है। सो इन सारी पॉइंट्स को आज हम क्लियर करेंगे और आप फॉर्म 16 को एज योर इनकम प्रूफ कैसे यूज कर सकते हो इसको मैं बताने वाली हूँ। तो वन बाय वन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फॉर्म 16 एंड हाउ यू कैन यूज इट एज योर इनकम प्रूफ। ओके, सो फॉर्म 16 is a certificate issued by an employer that provides details of the salary paid and the tax deducted TDS during a financial year. It is a primarily used in a filing of income tax returns ITR, but its use extend for beyond the tax filing. Both Form 16 and 16A are a TDS certificate, but Form 16 is for individual who receive income from salary. On the other hand, Form 16A is for all income other than salary. जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको ये बताया था कि मैं एक्सप्लेन करने वाली फॉर्म 16 और फॉर्म 16A में क्या डिफरेंस है। फॉर्म 16 और फॉर्म 16A बोथ आर द सर्टिफिकेट ऑफ TDS इशू। जब भी कोई आपकी सैलरी पे TDS डिडक्ट करता है तो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू करता है, और फॉर्म 16A यूज होता है अदर देन सैलरी की केस में। जिनका भी इनकम अदर देन सैलरी के केस में होता है उनको जो TDS सर्टिफिकेट इशू करवाया जाता है उसे कहते हैं फॉर्म 16A। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फॉर्म 16B। फॉर्म 16B is a certificate of tax deducted on the purchase of property. TDS under section 194IA is required to be deducted when a person sells an immovable non-agricultural property for the consideration greater than the 50 lakhs of rupees. In such cases, the buyer will be required to deduct the TDS of the seller and file a form 26QB. After filing 26QB, form 16B will be generated, which serve the basic purpose of the TDS. TDS certificate depositing the basic details of the buyer and seller of a property and consideration and amount of the tax deduction. So, जो फॉर्म 16B होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है या फिर फॉर्म 16B इशू क्यों करवाया जाता है इसे समझते हैं। जब आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उस पर TDS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194IA, और तभी आपका जो फॉर्म होता है 26QB उसे फाइल किया जाता है और उसके बाद फॉर्म 16B इशू किया जाता है। जब आप जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो उसकी अमाउंट 50 लाख क्रॉस करती है तब आपको उस पर TDS डिडक्ट करना पड़ता है और वो गवर्नमेंट को पोस्ट भी करना पड़ता है। अब जब गवर्नमेंट को वो पे करते हो उसके बाद अपना रिटर्न फाइल करते हो 26QB, उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे कहते हैं फॉर्म 16B, और आप जब RTR फाइल करते हो उसमें आपको फॉर्म 16B का यूज होता है। तो आपको क्लेरिफाई हो गया कि फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 16B क्यों यूज किया जाता है। फॉर्म 16 यूज किया जाता है जब सैलरी पे TDS डिडक्ट होता है। फॉर्म 16A यूज किया जाता है जब अदर देन सैलरी की जो इनकम है उस पर TDS डिडक्ट होता है, और फॉर्म 16B यूज किया जाता है जब परचेस और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया जाता है उस पर TDS डिडक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 194IA। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फॉर्म 16। टॉपिक को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहती कि फॉर्म 16 क्या होता है जो हमें एम्प्लॉयर से मिलता है। तो उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उन कंपोनेंट का यूज कैसे होता है इसे हम समझेंगे। सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फॉर्म 16। फॉर्म 16 में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या क्या होता है इसे एक्सप्लेन करती हूँ। पार्ट ए इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, PAN and TAN of the employer, employee's PAN, quarterly summary of total salary payments for the relevant financial year, and summary of quarterly tax deducted and deposited as a certified by the employer. तो फर्स्ट क्या होता है? नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, देन PAN और TAN ऑफ द एम्प्लॉयर। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस और एम्प्लॉय का PAN नंबर। नेक्स्ट पॉइंट होता है वो ये होता है कि क्वार्टरली समरी ऑफ योर इनकम फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, एंड उसके बाद होता है समरी ऑफ क्वार्टरली टैक्स डिडक्टेड
एंड डिपॉजिटेड एज अ सर्ट पॉइंट होता है वो होता है कि आपकी क्वार्टरली सैलरी आपको जितनी भी पे हुई है आपके एम्प्लॉयर से, आपको फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जितनी भी आपको आपकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। एंड उसके बाद उस सैलरी पे क्वार्टरली आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है और गवर्नमेंट को कितना पे हुआ है बाय योर एम्प्लॉयर, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो फॉर्म 16 में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पार्ट बी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसे समझते हैं। पार्ट बी इज एन annexure of पार्ट ए prepared by the employer detailing the salary structure deduction under the chapter 5A. Part B provides a more detailed picture of your income like the employee's salary allowance deduction claimed by the employee such as under section 80C, 80D, etc. and the resultant taxable income. It is an annexure of part A. It also includes details of income for the other sources if any. पार्ट बी इज अनेक्जर ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी में आपकी सैलरी कितनी है और उस सैलरी में अलाउंसेस कितने होते हैं इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जैसे कि बेसिक सैलरी कितनी है, एचआरए कितना है, देन एलटीए कितना है, उसके बाद जो अदर अलाउंसेस होते हैं टेलीफोन अलाउंस, पेपर अलाउंस, फूड अलाउंस, ये सारा कितना कितना है आपकी सैलरी में। और इस सब में आपने डिडक्शन कितना लिया है। जब आप आईटीआर फाइल करते हो, अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल होती है तो आप ऑब्वियसली रिफंड के लिए क्लेम करते हो। रिफंड के लिए क्लेम करते वक्त आप इसमें जो आपकी सैलरी में पॉइंट्स होते हैं जैसे कि लीव ट्रैवलिंग अलाउंस है उसका हम रिफंड ले सकते हैं, बट उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है बाय द इनकम टैक्स रूल। अगर आप उस रूल को फॉलो करते हैं या फिर उस रूल में फॉल करते हैं तब आप एलटीए को क्लेम कर सकते हो इन योर टैक्स डिडक्शन। पार्ट बी इज अ कंसिस्ट ऑफ योर सैलरी डिटेल्स, then other details which you given your employee that I am taking the deduction under section 80C, 80D, जितना भी आप डिडक्शन ले रहे हो या एम्प्लॉयर को दे रहे हो कि इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा इतना डिडक्शन रहने वाला है, वो उस सब के डिटेल्स पार्ट बी में आते हैं। प्रधान सैलरी से कोई इनकम आ रहा है, जैसे कि आपका कोई छोटा सा बिजनेस हो उसमें से इनकम आ रहा है और वो आपके अगर बैंक में क्रेडिट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके जो 26A है उसमें भी शो करेगा। और या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो उसका भी इनकम जो आता है वो भी 26A में शो करेगा। तो पार्ट बी में ये सारे कंपोनेंट भी कवर होते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो फॉर्म 16 है उससे आप अपना इनकम प्रूफ कैसे यूज़ कर सकते हो या फिर कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फॉर्म 16 एज योर इनकम प्रूफ मांगा जाता है। सो फर्स्ट बेनिफिट है फॉर्म 16 का, अप्लाइंग फॉर लोन। When applying for a personal or home loan for any bank or financial institution, Form 16 act as a key document. It helps lender understand your annual income and your repayment capacity. With this, banks assess how much loan they can safely offer based on your earnings. अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो भी बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपका फॉर्म 16 एज अ इनकम प्रूफ वर्क करता है, क्योंकि वो बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन आपका फॉर्म 16 देख के ये पता कर सकती है कि आपकी मंथली सैलरी क्या है या फिर आपका एनुअल इनकम कितना आता है। आपने जितनी भी अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई किया है वो आपको बैंक दे सकती है या नहीं। आपका जो फॉर्म 16 है वो देख के बैंक समझ जाती है। अगर सपोज करते हैं कि आपने बैंक के पास 20 लाख का लोन के लिए अप्लाई किया है और आपका जो ईयरली इनकम है उसकी अमाउंट 6 to 7 लाख है, तो आप बैंक उस पर सोचेंगे कि आप कितना आपकी फाइनेंशियली आपकी जो रेगुलर नीड है उसके लिए खर्चा कर सकते हो और उससे आपका कितना पैसे सेव होते हैं। आप जो बैंक से लोन ले रहे हो उसका प्रीपेमेंट कर सकते हो या नहीं, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका फॉर्म 16 रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है फॉर्म 16 का, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर फॉरेन ट्रैवल। कहीं पे फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो और उसके लिए पासपोर्ट तो आपके पास होगा ही, बट आपको वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। While applying for visa, especially for countries like USA, UK or Canada, authorities often ask for proof of income to ensure your financial stability. Submitting Form 16 in such cases shows your regular income and tax compliances, straightening your application. तो अगर आप कहीं पे फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो और उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जो वीज़ा ऑफिसर है वो भी आपको आपका फॉर्म 16 मांगता है। वैसे तो वहाँ पे आपने जो आईटीआर फाइल किया होता है उसका क्लैरिफिकेशन या फिर उसका एक्नॉलेजमेंट ही पूछे जाते हैं, बट अगर आप उसको फॉर्म 16 भी प्रोवाइड करते हो तो फॉर्म 16 देख के उनको ये अंडरस्टैंड कर पाते हो कि आपको रेगुलर इनकम कितनी है या फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या नहीं। इसको देखने के लिए जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो आपका फॉर्म 16 कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज इज फॉर फॉर्म 16 क्रेडिट कार्ड अप्रूवल्स।
Form 16 can be very useful when applying for new credit card since it clearly reflects your salary and TDS. It helps credit card companies verify your financial credibility. It one the most accepted documents for assessing income in the credit evaluation processes. जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हमें कोई न्यू क्रेडिट कार्ड लेना होगा तो ऑब्वियसली बैंक्स या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड आपको दे रहा है वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखता है, फाइनेंशियली आप कितना सिक्योर हो, फाइनेंशियली कितना स्टेबल हो कि आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो उसका रिपेमेंट भी आपको करने आना चाहिए, या फिर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसे देखने के लिए आपके इनकम सोर्सेज क्या क्या है, आप कितना टीडीएस फाइल करते हो ईयरली, इसे देखने के लिए जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है या फिर जो बैंक होती है वो आपका फॉर्म 16 कंसिडर करती है, क्योंकि फॉर्म 16 में ये दिखाया जाता है कि आपकी कितनी सैलरी आई है, उस पर कितना टीडीएस आपने गवर्नमेंट को पे किया है। इंफॉर्मेशन ऑफ योर एनुअल इनकम, साइड बाय साइड यू आर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते समय आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसे भी देखा जाता है। फॉर्म 16 है तो कंपनीज या फिर जो बैंक्स रहती है वो ऑब्वियसली कंसिडर करती है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेबल हो, तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के टाइम पे भी आपको फॉर्म 16 कंसिडर किया जाता है। जो नेक्स्ट यूज है वो है जॉब चेंज एंड सैलरी ट्रांसफर। व्हेन जॉइनिंग अ न्यू एम्प्लॉयर यू मे बी आस्क सबमिट योर प्रीवियस फॉर्म 16। दिस हेल्प्स टू HR and payroll department calculate the cumulative tax liability for the financial year and ensure accurate TDS deduction. It also confirms your income history for your previous jobs. अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो तो आपका जो सैलरी ट्रांसफ़र है या फिर सैलरी स्ट्रक्चर है उसे नेक्स्ट HR को या फिर जो भी आपका पेरोल देख रहा है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपका फॉर्म 16 यूजफुल हो सकता है। 16 है वो इस बात का भी कंफर्मेशन देता है कि आपने प्रीवियसली कहीं पे जॉब किया है और आपको इतना सैलरी था, उस पर इतना टैक्स डिडक्ट हुआ है। देन अगर आप ईयर के बीच में ही कहीं पे अदर जगह पे जॉब ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली आपका प्रीवियस कितना सैलरी था, उस पर टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, और अब जो नेक्स्ट सैलरी है उस पर कितना टैक्स डिडक्ट करना है, या फिर आपकी जो एनुअली टैक्स लायबिलिटी कितनी है वो कितनी बन रही है, उसे समझने के लिए आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उनसे फॉर्म 16 लेना ज़रूरी होता है। अगर आप ये नेक्स्ट एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करते हो तो आपके जो टैक्स कैलकुलेशन है उसे ईजिली वो कैलकुलेट कर सकता है, तो वहाँ पे भी आपका फॉर्म 16 यूजफुल होता है। नेक्स्ट यूज है वो है जनरल प्रूफ ऑफ इनकम। Even outside this formal setting, Form 16 is widely accepted as an authentic proof of income. Whether the government documentation, renting property, legal matter, it acts as a reliable income verification tool. Form 16 isn't just for ITR filing. It's your financial fingerprint. From loans to job to international travel, a power goes beyond the taxation. It could open many doors for you. सो 16 को आप अपना जर्नल प्रूफ ऑफ इनकम भी मान सकते हो। ये हर जगह पे जहाँ पे भी आपको आपका इनकम प्रूफ मांगा जाता है वहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट आपका अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है या फिर आप कहीं पे गवर्नमेंट में या फिर आप गवर्नमेंट में किसी सर्टिफिकेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी फॉर्म 16 को एज योर इनकम प्रूफ कंसिडर किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ITR फाइलिंग के लिए ही फॉर्म 16 यूजफुल होता है, आपको हर एक जगह पे फॉर्म 16 यूजफुल होता है। तो आपको आपके एम्प्लॉयर से ऑब्वियसली अगर आपकी टैक्स डिडक्ट होता है तभी भी, और अगर आपका टैक्स नहीं भी डिडक्ट होता फिर भी आपको आपके एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मांगना चाहिए और उसको सेफली यूज़ भी करना चाहिए जहाँ पे उसका यूज़ हो, और उसको सेफली रखना भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली इट कंसिडर एट मेनी प्लेसेस एंड इट गिव्स द कंफर्मेशन एज योर इनकम एंड टैक्स डिडक्शन। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है वेरी वेल, आपको भी अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है फॉर द फॉर्म 16 रिलेटेड और हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 कैसे लिया जा सकता है, एम्प्लॉयर को क्या बताना चाहिए कि फॉर्म 16 मुझे क्यों चाहिए, इसके रिलेटेड कोई भी फॉर्म 16 के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो।